नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्पो चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली बिल्कुल नज़दीक है और इस समय सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। घर में पूजा पाठ सजावट हो रही है और त्यौहार के साथ साथ कुछ सावधानी रखनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कई बार त्यौहार का जो मज़ा होता है वो खराब हो जाता है। डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर राम, दिवाली पे बच्चे बड़े बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रैकर्स यूज़ करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि लाउड साउंड होता है, उसका कहीं ना कहीं हमारे कानों पे भी असर पड़ता होगा। करेक्ट, यस। क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं सो दैट कि हमारे जो कान हैं उनकी हेल्थ पे कोई नुकसान ना हो? या ऑफ कोर्स, सर्टेनली। सो नमस्कार, आप लोगों को हमारे और हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम ये आपको हम बताते हैं, एक्चुअली ये एपिसोड उनके लिए बहुत जरूरी है जो ना फर्स्ट बर्थडे मना रहे हैं और फर्स्ट टाइम दिवाली सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और उनके लिए भी जरूरी है जो ना प्रेग्नेंट हैं, कैरी कर रही हैं बेबी, एक्चुअली उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और उनके लिए भी जरूरी है जो बहुत सालों से दिवाली एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सर्वप्रथम आप लोगों को बता दिया जाए, या प्रीवियस एपिसोड में भी हमने बताया है कि जो परमिटेड सिटी का जो परमिटेड इंटेंसिटी और जो सेफ लिसनिंग इन्वायरमेंट होता है वो 40 to 50 डेसिबल के बीच में हम लोग आराम से सुनते हैं और अपने कानों को अच्छी तरह से हेल्दी रखते हैं। लेकिन जब हम लोग क्रैकर्स यूज करते हैं, जब भी हम लोग किसी हजार्डस साउंड्स और इंटेंस साउंड्स पर हम लोग करते हैं, तो जब हम दिवाली के टाइम में बहुत सारे क्रैकर्स है, ऐसे क्रैकर्स है जो कि 140 डीबी तक और 170 डीबी तक भी जाता है। एक्चुअली वो सब क्रैकर्स हमारे न्यू बॉर्न बेबी जो फर्स्ट दिवाली अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको बहुत मुश्किल होगी और बाद में जाकर के बहुत अदर प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो आप लोग ये एपिसोड जरूर देखें और क्या करना है हम जरूर बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। सर्वप्रथम ये जान लें एक्चुअली कि जो क्रैकर्स है वो कोशिश करें नहीं बजाएं, नहीं करना है। और अगर घर में कोई बेबीज है और बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं तो कोशिश करें कि आप लोग जो सेलिब्रेट करेंगे वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स से सेलिब्रेट करना है, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट से सेलिब्रेट करना है, मिलकर सेलिब्रेट करना है, स्वीट्स खा करके सेलिब्रेट करना है, और बहुत सारा अदर इंजॉयमेंट है वो करके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं एक्चुअली। सो कई बार हम देखे हैं कि दिवाली के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, इंक्लूडिंग यूथ से लेकर के सीनियर सिटीजन, उनको ना टिनाइटस हो जाती है, उसके बाद ना कुछ परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाती है, फिर सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग भी डिफिकल्टीज होती है, स्पीच रिकॉग्निशन पुअर हो जाता है, एकॉस्टिक ट्रॉमा हो जाता है, टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाते हैं एक्चुअली। सो ये सब से बचने के लिए आप लोगों को सबको पता है कि दिवाली में एयर पॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन साउंड पॉल्यूशन भी होता है। कुछ साउंड्स जो है वो ना हम लोग आराम से परसीव करते हैं और सेंसरली हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुनने में। कुछ साउंड्स जो है वो अनवांटेड साउंड्स होते हैं, और जितने भी अनवांटेड साउंड्स है वो 85 डीबी के बाद हैं। तो उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को बचा सकती हैं। अगर आपका बच्चा छोटा सा है तो ईयर मफ बना सकती हैं। अगर ईयर मफ नहीं है एक्चुअली तो ठीक कॉटन भी आप अपने बच्चे को दे सकती हैं, और जहां भी सेफ प्लेस है उस सेफ प्लेस में दरवाजे बंद करके एसी चला करके आप वहां रह सकती हैं एक्चुअली। लेकिन आप ये समझेंगी जो कॉटन भी अगर आप दे रही हैं और अगर ईयर मफ भी पहना रहे, केवल वो 15 to 20 डीबी तक वो एटेन्यूएट करेगा, उससे ज्यादा एटेन्यूएट नहीं करेगा। सो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। सो अगर क्रैकर्स नहीं जलेगा तो बहुत अच्छा है, उनका ऑडिटरी सिस्टम, ऑडिटरी मैकेनिज्म अच्छा रहेगा, सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। नहीं तो बहुत सारा अदर रिलेटेड प्रॉब्लम, हियरिंग, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। उसके साथ साथ आपको ना हार्ट रेट भी बढ़ने का संभावना रहता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, स्लीप एपनिया भी हो जाता है,
है ना, सो अदर प्रॉब्लम्स को भी आप लोग बचा सकते हैं एक्चुअली। सो आप लोग एंजॉय कीजिए, हैप्पी दिवाली आप सभी को हमारी तरफ से। लेकिन जो भी आप करें सेफ करें और अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ रखें। हैप्पी दिवाली। थैंक यू डॉक्टर राम। सो आपने सुना कि साउंड पॉल्यूशन भी हमारे को असर करता है, नुकसान पहुंचाता है। प्रयास करें कि जितना आप अपने को बचा सकें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने टिप्स दी हैं, आप उनका लाभ लें। अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी